अब ध्यान दो, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी। किसकी बात की थी? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैं म्यू से दिखाता हूं। किससे दिखाता हूं? तो कुछ बातें समझेंगे, क्या क्या जानते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जहां से आ रहा है और मीडियम जहां पे जा रहा है। ये लो, किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम में जा रही है। ठीक, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको लिखोगे कैसे, तो ऐसे 1 to 2, इसका मतलब क्या है? अब इसकी इस लिखने की नोटेशन को समझ लो। लाइट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2। देखो पढ़ने में उल्टा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना भैया उल्टा पढ़ रहे हैं, 1 to 2। ठीक है, याद रहेगा 1 to 2 पढ़ना। दूसरा इसका नाम, इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका? 2 का। किसकी रिस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये बात समझ में आई सानिया? सानिया कह रही है कि भैया आप क्या लिखना चाह रहे हो? मैं लिखना ये चाह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है। किसकी रिस्पेक्ट में? 1 की रिस्पेक्ट में। या लाइट मूव कर रही है 1 से 2 में, लाइट मूव कर रही है 1 से, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू 1 to 2 या म्यू 1 to 2 या म्यू 1 to 2। देख लो तीनों क्लियर। म्यू 1 to 2, म्यू 1 to 2 या म्यू 1 to 2, तीनों लिखने के तरीके हैं। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, परेशान मत होना म्यू की जगह अगर एन लिखा आ जाए तो। क्लियर? अब आपको मतलब पता है कि लाइट मूव कर रही है मीडियम 1 से 2 में, या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है 1 की रिस्पेक्ट में। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं इसको और ढंग से। देखना बेटा, ये एक मीडियम, क्लियर है? एक और मीडियम ले लेते हैं। ये एक और मीडियम है। इस वक्त आपको कितने मीडियम दिखाई दे रहे हैं? 3। कैसे? 1 2 3। लाइट एंटर करती है, रेयर से डेंसर में, डेंसर से और डेंसर में, और फिर बाहर आती है ऐसे। ठीक है, आओ, ये लाइट आई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बाहर। क्लियर? क्लियर? अच्छा, ये मीडियम 1 से 2, 2 से 3, 3 से, इसके लिए आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2, इसके लिए आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से 3, इसके लिए आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 से 1। चेक कर लो। ठीक है, तो ये क्या है? इस लेयर पे मैं पता लगाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। इस लेयर पे मैं पता लगाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2। इस लेयर पे मैं पता लगाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 3। क्लियर? अब किसी ने कहा कि भैया आपने तो ये पढ़ाया था, तो मैं समझा कि यही होता होगा, एयर टू वाटर या वाटर टू ग्लास या ग्लास टू एयर या इनके इनवर्स। लेकिन एग्जाम में तो खाली ये लिखा आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि दूसरा मीडियम ही नहीं है। अगर कभी कोई दूसरा मीडियम ना दे तो खाली जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम या एयर मान सकते हो। क्या मान सकते हो? वैक्यूम या एयर। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हाँ, वैक्यूम या एयर। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। पहले इस पूरे पेज को देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बात हो गई आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब मैं आपसे पूछता हूं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किसकी रिस्पेक्ट में निकालोगे, कैसे निकालोगे? आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखना वेलोसिटी के साथ क्या है, आसान है, ठीक, याद रखना इसको, ठीक। अब चलते हैं हम इस पे। अगर कभी कोई आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, गलत है, समझो। अगर यहां से समझोगे कभी भूलोगे नहीं। बच्चे कहते हैं भैया मैं भूल गया V1 ऊपर आना था कि V2 ऊपर आना, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि इनवर्स रिलेशन। तुम में से कई बच्चे 10th में पढ़ चुके हो रिलेशन V1/V2, लेकिन क्या आपको पता था कि वहां पे इनवर्स रिलेशन है? और ये पता होना बहुत आसान भी है कि डेंसर में स्लो चलती है लाइट, डेंसर मीडियम में लाइट। आप कह सकते हो भैया ये V1/V2 है। अब बोलो, क्लियर? तो μ1 to 2 इक्वल्स टू V1/V2, तो μ2 to 1 क्या होगा? और इन दोनों को एक साथ रख देना बेटा, तो μ2 to 1 क्या 1/μ1 to 2 के इक्वल होगा? देखना आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई लाइट थी जो इस स्लैब के अंदर घुसी, जिस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, फिर ऐसे मुड़ी फिर बाहर आ गई, तो यहां पर आएगा तुम्हारा μ1 to 2 और यहां पर आएगा μ2 to 1। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ऐसा पता चलता है, इससे ऐसा पता चलता है कि μ1 to 2 मल्टीप्लाई में μ2 to 1 तो 1 है। क्यों? इससे चेक कर लो। तो इससे क्या फायदा हुआ? अब एक और केस लेके चलता हूं। अब मैं 3-4 मीडियम ले रहा हूं। लाइट आई 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, फिर वापस 1 में। हाँ ये ध्यान रखना आखिरी में किस में आनी चाहिए? वापस 1 में। तो हुआ क्या? यहां पर म्यू कौन सा लगा? 1 से 2। यहां पर कौन सा लगा? 2 से 3। यहां पे कौन सा लगा? 3 से 4। और यहां पर कौन सा लगा? लास्ट। थ्री से 4 मीडियम 3 से 4 में जा रही ना, और 4 से 1 में। अब ठीक है, ठीक है। जब मैं ये लिखता हूं तो यहां पर मुझे पता चलता है कि μ21 मल्टीप्लाई में μ32, तो μ21 μ23 अगला कौन है? μ43 μ14 जितने भी हैं सब किसके इक्वल होंगे? सबके सब 1 के इक्वल होंगे, सबके सब। कर लिया, खत्म, अगला पेज। अच्छा एक ये पता चल गया मीडियम कैसे चल रहे, ये पता चल गया। अब इसके बाद एक और चीज, अब हमारे पास एक फॉर्मूला तो आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू V/V। अब ये V कौन सा है? अगर 1 से जा रहा है तो जहां से आ रहा है और जहां पे जा रहा है, याद रहेगा, ये याद रहेगा, ठीक है। अब कोई कहे कि भैया सिर्फ ये था μ1, अब क्या करोगे आप? तो मैं कहूंगा μ1 का निकालना है मुझे, तो ऊपर किसका लूंगा? वैक्यूम का। ऊपर किसका लूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। 1 की जगह मीडियम लिख लेते हम, ठीक है, हमें थोड़ा आसान भी रहेगा याद रखने में। किसी भी मीडियम का निकालना हो तो
अब आप म्यू निकाल सकते हो ग्लास का, म्यू निकाल सकते हो वाटर का, म्यू निकाल सकते हो एयर का। हाँ ठीक, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्लियर। अब मैं अगर आपसे कहूं ये क्या है, ये तो ये है वैक्यूम का डिवाइडेड बाय, सॉरी वाटर का डिवाइड बाय वैक्यूम। लेकिन इसको डिवाइड करते हुए हम दिखाते क्यों नहीं है, क्योंकि वैक्यूम का तो 1 होता है, किसी चीज को 1 से डिवाइड करने की जरूरत है कैलकुलेशन में, इसलिए नहीं दिखाते। फिर मैंने आपसे कहा अगर इसको लिखूं तो अब तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर और ग्लास दोनों का ही 1 नहीं है, वाटर का अलग है, ग्लास का अलग है, समझो। क्लियर। इसके बाद बारी आती है डायमंड ले लो, चलो ग्लास डायमंड, ऊपर किसका आएगा डायमंड का, नीचे किसका आएगा ग्लास का, ऐसे समझो। तो चलो हमने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उनके मीडियम के हिसाब से समझ लिया, किसके हिसाब से, मीडियम के हिसाब से। फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने जाने का तरीका समझ। हाँ बोल बेटा। ऊपर आता है उसका ग्लास का, अच्छा ये लो। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, वेलोसिटी के साथ रिलेशन समझ लिया। अब इसको एक बार दोबारा से देखते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले में, वाटर टू ग्लास, तो क्या आएगा ग्लास बाय वाटर। ठीक है। और वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी वाटर और ग्लास। अब चेक कर लो इस पूरे फॉर्मूले को। ठीक। अभी तक हमने सिर्फ इसकी बात करी, अभी तक हमने एंगल की बात नहीं करी। अब अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसका रिलेशन है, एक तो खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एक वेलोसिटी से, एक वेवलेंथ से भी, वही बताऊंगा। ठीक है। अब अगला आता है किसके साथ इसका रिलेशन, एंगल के साथ। तो ये शायद आपने सुना होगा, ये है आपका नॉर्मल, क्या है ये इंसिडेंट रे आ रही, तो इंसिडेंट एंगल ये बन गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया। तो 10th क्लास में कहीं आपने फॉर्मूला सुना होगा, म्यू इज इक्वल्स टू स्नेल्स का लॉ है, पढ़ा है ये, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आर, पढ़ा है। तो अगर ये आपको पता है तो जरा इसको देखना, ये 1 है मीडियम, ये 2 है मीडियम, तो म्यू 1 to 2 क्या होगा साइन आई बाय साइन आर, तो म्यू 2 to 1 क्या हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई। तो बात तो वही हो गई कि दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। क्लियर है, समझो। फिर इसमें कमी ढूंढते हैं। बेटा ये जरा देखना, बोला कुछ और लिख कुछ दिया, साइन आर बाय साइन आई। ठीक है। अब इसमें क्या स्नेल्स लॉ में कमी है वो देखते हैं। बेटा जरा एक बार ये देखना, ये गलत लिखा हुआ है, ये म्यू वाटर बाय ग्लास, और ये ग्लास और नीचे डायमंड। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखना, बाकी सब सही, जल्दी करो उसको। ये हो गया, आगे देखना बेटा जरा जल्दी से। अब बारी आती है, क्या क्या देख लिया हमने, म्यू 1 to 2, इसका मतलब है म्यू 2 बाय म्यू 1, इसका मतलब है v1 बाय v2, या साइन आई बाय साइन आर। बस क्लियर। ठीक है। अब देखो इस टर्म को, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के वक्त, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेवलेंथ, इसके बारे में बात नहीं करी ना, मैंने कहा था करूंगा, चेंज इन एंगल, चेंज इन पाथ टेक्स प्लेस। ऐसा होता है, क्या नहीं होता, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन नो चेंज
इन फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, किसने बोला था फ्रीक्वेंसी है, शाबाश, फ्रीक्वेंसी, और क्या, और किस चीज में चेंज नहीं आता शीतल, फेज, वेरी गुड, फेज भी नहीं आता, फेज में कोई चेंज नहीं आता, इन दो बातों को ध्यान रखना, और एनर्जी, कीज उसको दे दो अंग्रेज, चलो राधे राधे। देखो तो अब यहां पर आप कैसे लगाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मत करो इसको यार, इससे अच्छा यही रख लो, क्योंकि बना नहीं पाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हम वेवलेंथ के साथ तो बना सकते हैं, इसके साथ में ये लो, करो इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा कोई पूछे वेवलेंथ कहां से है, कलर के रूप में। अब इसके बाद से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक, म्यू का रिलेशन वेलोसिटी के साथ इनवर्स होता है, म्यू का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्स होता है, म्यू का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, म्यू का फेज के साथ कोई रिलेशन नहीं, बस, ठीक। तो यहां आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक होता है समाप्त, ठीक है, छुट्टी नहीं हुई है बेटा, रुक जाओ।